तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 के अपने पास है। लुकिंग एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion, can you guess what property q must satisfy? अपने को इसके अंदर ये बोला गया है भी अपने को कुछ रेशनल नंबर्स लिखने हैं p upon q की फॉर्म में, जैसे 1/2, 2/3, 2/5, 3/8, इस प्रकार के कुछ अपने को नंबर्स लिखने हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पे अपने पास क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू की वैल्यू अपने पास जीरो नहीं होनी चाहिए। और आगे बोला गया है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और इनका कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए वन के अलावा, मीन्स अपने पास इनकी कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, भी अपने इन नंबर्स को आपस में कटिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा आगे क्या बोला गया, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स जब अपने इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, इनको यानी कि डेसिमल के फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो अपने पास टर्मिनेटिंग नंबर्स आने चाहिए। जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 0.5, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 0.666, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 0.375 आ जाएगा। अब देखो अपने पास ये 4 नंबर है, इसका आंसर कहीं ना कहीं पे जाके खत्म हो रहा है, इसका आंसर भी कहीं ना कहीं पे जाके एंड हो रहा है, इसका आंसर भी कहीं ना कहीं पे जाके एंड हो रहा है। लेकिन 2/3 का जो आंसर है 0.666 ये अपने पास चलता रहेगा, ये अपने पास टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास इस फॉर्म के अंदर होंगे, मीन्स कहीं ना कहीं पे जाके वो अपने पास एंड हो जाएंगे। इस प्रकार के अपने को कुछ रेशनल नंबर्स लिखने हैं, और लास्ट के अंदर अपने को ये भी गेस करना है भी कौन सी प्रॉपर्टी क्या होगी अपने पास सेटिस्फाई कर रही है। तो अपने कैसे लिखेंगे, देखो the numbers the rational numbers लिख लो, the rational numbers whose decimal expansions are terminating and no common factor other than 1 are, other than 1 are क्या लिखेंगे अपने, the rational number whose decimal expansion are terminating and no common factors other than 1 are, क्या लिख देंगे इनमें से लिख दो, जैसे 1/2 लिख दो, और क्या लिख दो 2/5 लिख दो, 3/8 लिख दो, कुछ और भी लिख दो। क्या लिख दोगे अपने, जैसे लिख दूंगा 3/10 लिख देते हैं अपने लिख दें 1/8 लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कुछ भी अपने नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए अपने पास, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं। 1/2 का कितना हो जाएगा 0.5, 2/5 का 0.4, 3/8 का 0.375, 3/10 का 0.3, और 1/8 का कितना हो जाएगा अपने पास 0.125, इसका कितना हो जाएगा 0.125। यानी कि अपने रेशनल नंबर लिख दिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जो अपने पास क्या है, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, और डेसिमल एक्सपेंशन इनका टर्मिनेटिंग भी है। यहां तक अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये बोला गया कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब अपने ये बताना है भी क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी अपने को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या लिखेंगे, इन एनी टर्मिनेटिंग decimal expansion the denominator of the rational number must be in the form of 2 की पावर m multiply 5 की पावर n, where
क्या लिखेंगे अपने, इन एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स अपने पास कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर होता है ना, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो अपने पास क्या होता है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, और m और n अपने पास क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अपने चेक करते हैं भी इनका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में है या नहीं है। देखो 1/2 अपने पास है, तो इसे अपने ये लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। ठीक है, 2/5 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 3/8 को क्या लिख सकते हैं अपने, 3/8 को अपने क्या लिखते हैं, 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। इस प्रकार 3/10 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इस प्रकार ये सारे नंबर्स अपने क्या है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में अपने इनको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसी प्रकार लिखे जाते हैं। आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ तक ही करके आ जाना, आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।